30 सेकंड में गुलाम सरवर साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट तक से फैसले हो जाते हैं और उसका मुस्लिम पक्ष जो है वो स्वागत नहीं कर पाता है और फिर ये कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। गुलाम सरवर। नहीं, आमितोष जी की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जी। जैसे प्रधानमंत्री जी का अभी ईद पर इतना बड़ा ऐलान हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए और बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ये गलत बात है कि सरकार दे तो भी आप नाशुक्री करें, नहीं होना चाहिए। एक लाइन बस 2 सेकंड में, अभी हमारे बीएसपी प्रवक्ता आमितोष पारिक जी ने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण जहां भी मिलता है हम उसका विरोध करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। इनसे एक बात और कहलवा दीजिए कि आरक्षण अगर धर्म के नाम पर छीना जाता है तब क्या करेंगे? ये धर्म के नाम पर जहां मिलता है हम इनके साथ हैं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हम कर्नाटक के भी खिलाफ हैं, लेकिन छीना जो गया उसका क्या करेंगे? एसटी एसटी ओबीसी के आरक्षण छीने जा रहे हैं सर। जैसे रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन जिसको अपोज करा जाता है 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है अमितोष जी वो उनकी पुरानी मांग है, आप वहां पर जवाब देने जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। रहने दीजिए, उस डिबेट को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, वरना हाफिज गुलाम सरवर जो है वो अपने एजेंडे पर इस पूरी डिबेट को ले आएंगे। लेकिन मैं पहले जरा जल्दी से राकेश त्रिपाठी का रुख करती हूँ। राकेश जी, यहाँ जब बात तुष्टीकरण की होती है तो फिर कर्नाटक को लेकर तो बड़े मुखर, लेकिन आंध्र प्रदेश वहां पर क्यों मतलब आंख मूंद कर वो कहते हैं ना कि मक्खी पड़ी हुई है दूध में फिर भी उस दूध को पी रहे हैं, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने कभी आंख मूंद कर समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर के स्टैंड हमेशा क्लियर था, है और रहेगा। मजहब के आधार पर आरक्षण हम कहीं भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर चंद्रबाबू नायडू के यहाँ आंध्र प्रदेश में क्यों स्वीकार कर रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रखा है। हमने अपना विरोध इसको अलग अलग स्तर पर हमेशा दर्ज कराया है। हमने इसको लेकर के विरोध अपना जताया है। मजहब के आधार पर आरक्षण हमने कभी ना स्वीकार किया था, न करेंगे, क्योंकि यह संविधान विरुद्ध है। मतलब सर कांग्रेस को लेकर इतने आक्रामक, कर्नाटक सरकार को लेकर इतने आक्रामक, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर तो अब जब मैं सवाल पूछ रही हूं तब शायद दर्शक ये जान पा रहे होंगे कि आपके सहयोगी है चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश में वो इसी तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, लेकिन वहां पर तो बीजेपी की तरफ से कोई झंडा बुलंद नहीं किया जाता। वहां पर गठबंधन धर्म जो है उसके चलते बीजेपी चुप्पी साध लेती है। खैर, अगला सवाल जो यहां पर हाफिज गुलाम सरवर की तरफ से उठाया गया था बुलडोजर को लेकर, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए कि बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अलग राय और सरकार की अलग राय, ये कैसे संविधान सम्मत हो सकता है सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अलग राय नहीं है। स्पेसिफिक केस टू केस डिफर करता है। कहीं किसी मामले में अगर इलीगल तरीके से, अगर कहीं गलत तरीके से बुलडोजर चला है तो निश्चित तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे। अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों की संपत्तियां इस तरह से आलीशान अट्टालिकाएं बनी रहे, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल खड़ा किया है जहां हमने अपराधियों की संपत्तियों को न केवल जमींदोज किया है, बल्कि वहां गरीबों के मकान बना करके गरीबों को समर्पित करने का भी काम किया है। क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या कोई गैंगस्टर अगर अपने अपराध के आधार पर संपत्ति बनाता है, मकान बिल्डिंग बनाता है, व्यवसाय बनाता है, तो क्या उसको जमींदोज नहीं किया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर अगर कहीं पर कोई तालाब कब्जा किया गया है, ग्राम समाज की जमीन कब्जा की गई है, किसी विधवा की जमीन कब्जा की गई है, तो निश्चित तौर पर उसको जमींदोज किया जाना चाहिए, कानूनों के तहत किया जाना चाहिए। और हमने विधि के परिधि के दायरे में ही किया है, कानूनों के साथ। ठीक है, कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है राकेश जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूं, तब तक इसको जरा ठीक भी करवाने की कोशिश करते हैं। दीपक रंजन जी का रुख कर लेते हैं। दीपक रंजन जी, कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से संदेश ये दिया गया है कि साहब ये औरंगजेबी सोच, और उसके लिए वो अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं कि ये औरंगजेबी सोच है और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी की औरंगजेबी सोच सर? देखिए रोमाना, अगर इनके 8 साल के कार्यकाल को अगर कहीं माइनस से मार्किंग होती हो तो मैं इनको माइनस से मार्क देना चाहूंगा। इनके 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितने किलोमीटर सड़कें बना दी, कितने फ्लाईओवर इन्होंने बना दिए, कितने अस्पताल इन्होंने बना दिए, कितने विद्यालय इन्होंने बना दिए, कितने बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दे दिया। आप तो विपक्ष में है सर, आप तो माइनस में ही मार्किंग देंगे, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन सवाल ये कि जब आप सत्ता में थे, योगी आदित्यनाथ तो आज उसकी पोल खोल कर गए ना। वो बता रहे थे किस तरीके से 2015 में किराना में जो हिंदू परिवार थे वो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते थे। उन्होंने एक परिवार का जिक्र किया, कैसे उसको किराना छोड़कर गुजरात जाकर सूरत पे बसना पड़ा। और उसके बाद 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री
की कुर्सी से हट चुके थे, योगी आदित्यनाथ के सर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज सज चुका था, तब वो परिवार दोबारा 2018 में आकर कैराना में अपनी जगह पर बसा। और एक बच्ची का उन्होंने जिक्र किया कि मैंने उससे पूछा किस क्लास में पढ़ती हो, उसने कहा 6th क्लास में मैं पढ़ती हूं। तो पूछा मुख्यमंत्री ने उससे, डर तो नहीं लगता स्कूल जाने में? उसने कहा अब नहीं लगता। मतलब आपके राज में तो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उन्हें स्कूल जाने तक में डर लगता था, जरा उस पर भी तो दो बोल बोलिए ना। अभी बैठकर आप मार्किंग करने लगे सर यहाँ पर। रोमाना जी, मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि इन्होंने क्या काम गिनाए 8 साल के। और आज सवाल देखिए, एनसीआरबी के डाटा पे आप विश्वास करिए ना करिए, मैं तो करता हूं। एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? महिला उत्पीड़न में अगर सबसे ज्यादा कोई नंबर 1 प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। आज की तारीख में देख लीजिए, रोज आप ही के चैनल्स में डिबेट होते हैं, रोज आप ही का चैनल दिखाता है कहीं इस महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, कहीं इस महिला के साथ ये हो गया, कहीं उस महिला को छेड़ा गया। सर जब एनसीआरबी के डेटा का जिक्र करते हैं तो फिर दंगों को भी याद कर लीजिए ना सर। किस तरीके से 2013 समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे ना सर, किस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे सर, कितने बेघर हो गए थे सर, कितनों की जान चली गई थी सर। और ऊपर से समाजवादी पार्टी, उसका जो रवैया था सर मुआवजा देने में, जो तुष्टीकरण की नीति आपने अपनाई थी, बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार आपकी सरकार को लगाई थी या नहीं लगाई थी, बता दीजिए। जी, उसमें क्लीन चिट भी दी गई थी, उसमें जो चीजें जब निकल करके आई थी तो उस तरीके से गोधरा का आपको जिक्र करना चाहिए कि गोधरा में इतना बड़ा दंगा हुआ था। गोधरा में क्या छोटा दंगा हुआ था? अब आपने गोल पोस्ट बदल दिया, मतलब अब आपने गोल पोस्ट बदल दिया। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। अभी आप योगी आदित्यनाथ को लेकर रिपोर्ट कार्ड पे नंबर दे रहे थे, मैंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कार्यकाल आपको याद दिला दिया, तो आपने कहा नहीं उसे भूल जाओ। चलो 2017 गुजरात लेकर चलते हैं। गोधरा में क्या हुआ सर? अभी जो आप मुझे यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं कि क्लीन चिट कैसे दे दी गई है, तो गोधरा के अंदर भी सर सरकार को क्लीन चिट कोर्ट की तरफ से ही मिली है सर। रोमाना जी, पूरी बात तो आ जाती दीजिए। 8 साल के इनके कार्यकाल में कितने किलोमीटर इन्होंने सड़कें बनाई, विकास के काम इन्होंने कितने किए, उस पर जिक्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करोगे आप जो है, आप माननीय न्यायालयों को भी आप अपमानित करने काम करोगे। नहीं, मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं कि साहब विकास को लेकर बात क्यों नहीं की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।